तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैटर क्या होता है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर ही लिया था। तो अब मैटर की इसमें टाइप्स आ गए इन द फॉर्म ऑफ प्योर और इम्प्योर। तो मैटर इसमें दो टाइप्स से कैटेगराइज करा गया है क्योंकि ये प्योरिटी पे डिफाइंड चैप्टर है। तो इम्प्योर और प्योर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होती है? अब हम जैसे डेली लाइफ में देखते हैं कि हम इसे प्योर, किसी चीज़ को प्योर बोल देते हैं, जैसे मिल्क प्योर है, लेकिन वो साइंस की लैंग्वेज में प्योर नहीं होता क्योंकि मिल्क कई सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर एट्सेट्रा। तो इस केस में मिल्क हमारा आ जाएगा इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होती है? कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल होगा, सच एज वाटर। वाटर में H2O के ही सारे पार्टिकल मिलेंगे। अब जो प्योर सब्सटेंस है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंपाउंड और एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है? अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन, एग्जाम्पल वाटर। अब कंपाउंड में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बना लेते हैं। मतलब जैसे हाइड्रोजन का यहाँ पे एग्जाम्पल है वाटर का, तो इसमें हाइड्रोजन के यहाँ पे दो एटम्स आ गए और ऑक्सीजन का एक। ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये कंपाउंड कहेंगे हम इसे। एलिमेंट क्या होता है? The basic form of matter that cannot be broken into simpler substance by chemical reaction। एलिमेंट क्या होता है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होती है जिसे हम और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब हाइड्रोजन को हम ब्रेक करके और कुछ नई चीज़ नहीं बना सकते। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, मतलब जैसे H2 है तो ये H2 अगर हम काउंट करें तो H2 में सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे। फर्स्ट यूज्ड बाय रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने इस टर्म को, एलिमेंट को, फर्स्ट टाइम यूज़ करा था इन 1661। एलिमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल क्या होता है? मेटल हमें पता ही है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन एट्सेट्रा। तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे कुछ, जैसे मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है? एक तरीके से शाइनी, उनका सरफेस शाइनी होता है। मेटल्स आर सोनोरस, मतलब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल। वो मेलिएबल एक प्रॉपर्टी होती है जो कि एक मेटल शो करता है कि हम उसे एक थिन शीट में बीट कर सकते हैं, मतलब एक मेटल को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टिलिटी भी इससे थोड़ा रिलेटेड ही है, इसमें बस थिन शीट होती है, इसमें थिन वायर होता है। मेटल्स आर रिजिड, मतलब मेटल्स हार्ड होते हैं, पर इसमें दो एक्सेप्शन हैं, सोडियम और पोटेशियम। ये हम इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो ये इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे रिजिड होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो अपने मतलब अपने तरफ से हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, मतलब मेटल्स का सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर होता है, सच एज सिल्वर। सिल्वर का सिल्वरी ग्रे कलर हो गया और गोल्ड का गोल्डन येलो। आयरन का भी सिल्वरी ग्रे सा कलर होता है। नॉन मेटल, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? बिल्कुल इसके अपोजिट ही होती हैं ऑलमोस्ट। दे आर नॉट लस्ट्रस, नो लस्टर इज प्रेजेंट, एग्जाम्पल आयोडीन। एक्सेप्शन इसमें आयोडीन। आयोडीन लस्ट्रस होता है पर ये नॉन मेटल होता है, इसीलिए एक्सेप्शन है नॉन मेटल का। ये नॉन डक्टाइल होता है, वो डक्टाइल थे। ये मेलिएबल नहीं होते, मतलब इन्हें थिन शीट में हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसका अपोजिट ही है। हैव डिफरेंट कलर्स, वो लेकिन लस्ट्रस थे। नॉट सोनोरस, वो मेटल्स सोनोरस थे हमारे। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने ऊपर से पास होने नहीं देते, पर इसका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, लेकिन फिर भी ये नॉन मेटल होता है।
लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये काफ़ी जल्दी मेल्ट और बॉयल किए जा सकते हैं। अब डायमंड जो होता है वो भी एक नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होती है, मतलब नेचुरली वो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि अब तक मिली है। इसके बाद आते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल क्या होता है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एट्सेट्रा। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? इनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होंगी कुछ और नॉन मेटल्स की भी होंगी। इसका बस इसमें इतना ही है। इसके एग्जाम्पल है बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। मरकरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो जो दो हमारे वो होते हैं एलिमेंट्स, मरकरी और ब्रोमीन, ये लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होती है? जो हमने जैसे इधर पढ़ा कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, ये तो प्योर हो गई। तो इम्प्योर क्या हो गई? जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल नहीं होते, मतलब व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, मतलब जब 2 और 3 प्योर सब्सटेंस को मिक्स करेंगे एक साथ तो वो इम्प्योर ही हो जाएंगी। तो इम्प्योर सब्सटेंस भी, इम्प्योर सब्सटेंस का वो होता है, इसे हम मिक्सचर भी कह सकते हैं। तो मिक्सचर जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होती है? सब्सटेंसेस आर कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर, मतलब जैसे होमोजीनियस का एक एग्जांपल होता है शुगर प्लस वाटर, मतलब शुगर सॉल्यूशन। अगर हम चीनी को पानी में मिला देते हैं तो सब्सटेंसेस आर कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर, हम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेटेड। अब जैसे सैंड मिला देंगे अगर हम वाटर में तो वो हमें सैंड दिखेगी, तो वो सब्सटेंस रिमेन सेपरेटेड, मतलब वो सेपरेटेड ही रहेगी। लेकिन अगर शुगर को मिला देंगे वाटर में तो वो मिक्स हो जाएगी, इनडिस्टिंग्विशेबल। जब वो मिक्स हो जाएगी तो हम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे वाटर से, दे आर डिस्टिंग्विशेबल। और जब सैंड अलग ही रहेगी तो वो डिस्टिंग्विश हो सकती है ईजिली। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब उनकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है। एंड दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड विद नेक्ड आइज, मतलब हम उन्हें बिना माइक्रोस्कोप वगैरह के देख नहीं, मतलब उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। वही इनडिस्टिंग्विशेबल, वही पॉइंट है ये भी। दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद नेकेड आइज। एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर। अब शुगर सॉल्यूशन का ये एग्जाम्पल है और हेट्रोजीनियस का मिक्सचर का है एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर। इसके बाद मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल आता है, टाइप आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट हम उस चीज़ को कहते हैं जो लेस क्वांटिटी या अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट जो मोर क्वांटिटी या अमाउंट में होता है। अब ये पता याद कैसे रखना है कि ये लेस क्वांटिटी है और ये मोर क्वांटिटी में। तो जो लेस क्वांटिटी में उसमें जो लेटर्स है वो भी लेस है। देखो जैसे SOLUTE, इसमें बस 6 लेटर्स है, लेकिन सॉल्वेंट में 7 है। तो मतलब ये ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट होगा, कम है तो कम वाला सॉल्यूट होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर का पार्ट है। तो ये अगर पूछेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। अभी हमने पढ़ाई है मिक्सचर्स आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत होगी। तो दे कैन नॉट सीन विद आइज। डजंट डिफ्लेक्ट द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट, मतलब अगर हम उस सॉल्यूशन के थ्रू एक बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो वो उसका पाथ डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। उसके पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूशन के वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसे फिल्ट्रेशन से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है? जब हम फॉर एग्जांपल शुगर को मिक्स करते जाएं वाटर में तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर वाटर में मिक्स नहीं हो पाएगी, तो तब ये हो जाएगा सैचुरेटेड। और जब हम उसे मिक्स कर रहे होंगे उसमें और कैपेसिटी है सैचुरेशन लेवल से पहले, मतलब हम उसमें और शुगर ऐड कर सकते हैं और वो डिज़ोल्व हो जाएगी कम्प्लीटली, तो वो अनसैचुरेटेड। अब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है सैचुरेशन का उसे हम
3 टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, मास बाय मास। अगर हमें मास दे रखा है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये हो जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिमिलरली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगी। इसके बाद एक पॉइंट है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये क्या होता है, आयोडीन और अल्कोहल का सॉल्यूशन होता है, जिसमें आयोडीन होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, जो कि लेस क्वांटिटी में होता है, और अल्कोहल होता है सॉल्वेंट, जो कि मोर क्वांटिटी में होता है। इसके बाद सॉल्यूशन के बाद हीट्रोजीनियस के मिक्सचर के पार्ट आते हैं। हीट्रोजीनियस मिक्सचर का पहला पार्ट है कोलॉइड। कोलॉइड में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम होते हैं। अब ये डिस्पर्स्ड फेज जो है ये सॉल्यूट के जैसा ही होता है। डिस्पर्स्ड मीडियम मतलब वही होता है ना, एक तरीके से माध्यम, तो वो सॉल्वेंट। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। साइज ऑफ पार्टिकल इज बिटवीन द साइज ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, मतलब जो सस्पेंशन होता है इससे तो इसके पार्टिकल छोटे होते हैं और सॉल्यूशन से इसके पार्टिकल बड़े होते हैं। डिफ्लेक्ट द बीम ऑफ लाइट एंड पाथ इज विजिबल, तो अब इसके पार्टिकल सॉल्यूशन से थोड़े बड़े होते हैं, तो ये जब हम इसके थ्रू लाइट पास करेंगे तो ये लाइट को डिफ्लेक्ट कर देगा। स्टेबल एज इट्स पार्टिकल डोंट सेटल, और अगर हम इस मिक्सचर को वहीं पे मतलब स्टेबल रख देंगे कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड, तो ये इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं या फिर जो डिस्पर्स फेस है वो सेटल डाउन नहीं होगा, तो इसलिए स्टेबल है। कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूजेशन। अब सेंट्रीफ्यूजेशन एक प्रोसेस है जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, उससे इनको सेपरेट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन इज़ अ हीट्रोजीनियस मिक्सचर। पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेक्ड आइज। अब हम इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं डायरेक्टली। दे डिफ्लेक्ट द बीम ऑफ लाइट, ये भी बीम ऑफ लाइट को डिफ्लेक्ट करता है क्योंकि इसके पार्टिकल ऑब्वियसली इससे बड़े हैं, तो ये तो पॉलिसीज मतलब प्रॉपर्टीज शो ही करेगा। सॉलिड पार्टिकल सेटल व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन का एग्जांपल होता है सैंड इन वाटर, तो जब सैंड को अनडिस्टर्ब्ड हम वाटर में छोड़ देते हैं तो सैंड सेटल डाउन हो जाती है, तो यही कह रहे हैं, ये इसीलिए वो एग्जांपल है अनस्टेबल सॉल्यूशन का। सस्पेंशन ब्रेक्स फॉर व्हेन लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जब हम सस्पेंशन को ज़्यादा देर तक छोड़ देंगे तो वो सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा, मतलब जब हमारी सारी सैंड नीचे बैठ जाएगी तो वाटर सेपरेट हो जाएगा। डोंट स्कैटर द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट, और उसके बाद वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे मिक्सचर और कंपाउंड में एक बार डिफरेंस। तो मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, हमने पढ़ाई था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जब मिक्स हो जाते हैं तो वो मिक्सचर बना देते हैं। और कंपाउंड में क्या होता है, खाली एलिमेंट ही रिएक्ट करके मिक्सचर बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। इसकी होती है वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर मतलब जैसे टी होती है हमारी, हम उसमें वेरिएबल कंपोजिशन होती है, हम उसमें कुछ भी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड होता है एक तरीके से वाटर, तो H2O में H हाइड्रोजन के 2 ही एटम आएंगे, तो इसीलिए फिक्स्ड कंपोजिशन होगी इसकी। न्यू सब्सटेंसेस हैज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो हमारी नई सब्सटेंस बनी है वो हमने उसमें जो जो डाला है, मतलब सब्सटेंसेस डाली है, जैसे हम टी में शुगर वगैरह डालते हैं तो वो हमें उसका टेस्ट आता है, तो इसीलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट शो कर रही हैं। न्यू सब्सटेंस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मतलब जो नई सब्सटेंस है इसमें कंपाउंड में उसकी डिफरेंट ही प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे ऑक्सीजन जो होती है वो फायर को प्रमोट करती है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जब H2O बन जाता है, वाटर हो जाता है, तो वो तो उल्टा फायर को एक्सटिंग्विश करने में काम आती है। मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, हम इसे फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस, इसे हम फिजिकल प्रोसेस से भी सेपरेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें केमिकल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर है तो इनका सेपरेशन की भी टेक्निक्स होती है बहुत सारी। तो जब मिक्सचर हमारा ये डिपेंड करता है किस चीज़ का है, तो जब सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर होता है तो यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट, मतलब जैसे सैंड और शुगर का है तो हम इसमें अगर वाटर मिक्स कर देंगे तो शुगर उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी और हम सैंड को फिल्ट्रेशन से सेपरेट करके शुगर को निकाल सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन की मदद से।
सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा है ये। इसमें क्या होता है, जो एक सब्सटेंस होती है वो डायरेक्टली जरा सा हीट करने पर ही सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन जैसे सैंड और आयरन के, आयरन पाउडर या आयरन फिलिंग्स, तो उसमें जब हम मैग्नेट से उसे सेपरेट कर सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड, अब जब सॉलिड हो और लिक्विड हो, उन दोनों का मिक्सचर हो, तो उन्हें कैसे सेपरेट करना है, फिल्ट्रेशन, जैसे सैंड और वाटर, उसे हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में हम सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद सेंट्रीफ्यूजेशन, सेंट्रीफ्यूजेशन अभी हम पढ़ेंगे। क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी होती है जब इसमें एक इंक में उसे कई पार्ट्स में सेपरेट किया जा सकता है। इसमें इसे हम ब्लड टेस्ट वगैरह में भी यूज़ करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, यूज टू प्योरीफाई एंड रिमूव इम्प्योरिटी। अब इसे हम क्रिस्टल की फॉर्म में, जब हमें, ये इवेपोरेशन के जैसा ही होता है, इसमें जब क्रिस्टल की फॉर्म में हमें चीज़ ऑब्टेन करनी होती है और इम्प्योरिटी हटानी होती है, तब इसका यूज़ होता है। इट यूजेस सॉल्ट फ्रॉम वाटर टू प्योरीफाई एलम, मतलब सॉल्ट और वाटर की सेपरेशन के लिए ये भी यूज़ हो सकता है, और इवेपोरेशन भी। टू प्योरीफाई एलम, अब जो फिटकरी होती है, एलम होता है, उसको प्योरीफाई करने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन यूज़ होता है। सेंट्रीफ्यूजेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट डेंसर पार्टिकल्स सेटल एट बॉटम एंड लाइटर स्टे एट टॉप। अब ये जो होता है वो डेयरीज में, मिल्क डेयरीज में यूज़ होता है। जैसे हम उसमें मिल्क और क्रीम को सेपरेट करने के लिए उसे गोल गोल घुमाते हैं, तो उससे क्या होता है, डेंसर पार्टिकल, मतलब जिन पार्टिकल्स का वेट ज़्यादा होता है या मास ज़्यादा होता है, वो नीचे बैठ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं, तो इससे वो सेपरेट हो जाते हैं ईजीली। तो मिल्क और क्रीम के सेपरेशन के लिए इसे वॉशिंग मशीन में भी होता है। ये ड्रायर जो होता है वो इसी प्रिंसिपल पर सेपरेट करता है वाटर को। इन लेबोरेटरीज, ये ब्लड टेस्ट वगैरह में भी यूज़ होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है डिस्पर्स्ड मीडियम या जो कोलॉइडल है, इसके एग्जाम्पल। तो जब हमारा डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड होता है और मीडियम होता है गैस, तो इसे हम कहते हैं एरोसॉल। इसके एग्जाम्पल होगा फॉग क्लाउड और मिस्ट। इसके बाद डिस्पर्स्ड फेस जब हमारा होता है सॉलिड, एस पर सॉलिड, तो और जब मीडियम होता है हमारा गैस, मतलब हम सॉलिड के सॉल्यूट पार्टिकल से एक तरीके से, और गैस के सॉल्वेंट है, तो भी ये एरोसॉल होगा। स्मोक एग्जाम्पल है इसका। इसका डिस्पर्स्ड फेस है गैस और मीडियम है सॉलिड, ये हो गया फॉर्म। अब फॉर्म में जैसे सॉलिड फॉर्म होता है तो हम उसको अगर प्रेस करेंगे तो उसमें से गैस बाहर आ जाती है, और स्मोक, रबर, स्पंज एट्सेट्रा। लिक्विड और लिक्विड को जब हम मिक्स करते हैं तो इसे कहते हैं इमल्शन। सॉलिड और लिक्विड को, जब सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस हो और लिक्विड डिस्पर्स्ड मीडियम हो, तो होता है सॉल। ये कोलॉइडल का एग्जाम्पल है, कोलॉइडल को भी सॉल कह सकते हैं। और जब डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड हो और डिस्पर्स्ड मीडियम सॉलिड हो, तो वो हो जाता है जेल। सिमिलरली सॉलिड और सॉलिड को जब हम मिक्स करेंगे तो हो जाएगा सॉलिड सॉल। तो बस यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।